कल गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 33 लोग घायल हुए हैं। हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख भी जताया है। हादसे को लेकर रेलवे ने आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 10-10 लाख की मदद रेलवे करेगा। रेलवे ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं। रेल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला। अधिकारी भी तत्काल मौके पर पहुंचे और दूसरी ट्रेन से यात्रियों को रवाना किया गया। एक एक करके कोच को हम वापस पटरी पे या उसको धकेल के दूसरी तरफ कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सकेगा हम कोशिश कर रहे हैं। अभी वही मैं चेक कर रहा हूँ कितनी जल्दी इसको कर सकें। हमारे पास जो भी इक्विपमेंट चाहिए थी सारी हैं अभी, और जल्द से जल्द हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए गोंडा में जो रेल हादसा हुआ उससे जुड़ी आप देख सकते हैं डिब्बे किस तरह से पटरी से उतर गए। जो तस्वीर बाद में नजर आई वो देखिए आप। तीसरी तस्वीर, कई लोग घायल हुए, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा। मौके पर अधिकारी भी पहुंचे और बाद में दूसरी ट्रेन के जरिए यात्रियों को रवाना किया गया। रेलवे ने मृतकों के परिवार वालों और घायलों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख, गंभीर घायलों को 2.5 लाख और अन्य घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया। जो कैजुअल्टीज और जो घायल हुए हैं उनमें जो कैजुअल्टीज हैं उनके लिए हमारा बढ़ा हुआ एनहांस्ड एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। कैजुअल्टीज के लिए 10 लाख और जिनको सीरियस इंजरी, जिसको हम ग्रीवस इंजरी बोलते हैं, उनको 2.5 लाख और जो सिंपल इंजरीज हैं उनको 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। उधर गोंडा रेलवे हादसे को लेकर रेलवे ने बड़ा दावा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ट्रेन के लोको पायलट ने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनने का दावा किया। दावा ये किया गया, रेलवे को ये शक है कि ये कोई साधारण हादसा नहीं है बल्कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया है और कहा कि ट्रेन हादसे से पहले कोई धमाका नहीं हुआ, न ही हादसे के पीछे कोई टेरर एंगल है। उधर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने हादसे से जुड़ी बड़ी मांग की है और कहा है हादसे से पहले जो धमाके की आवाज सुनाई दी उसकी जांच होनी चाहिए। दुर्घटना जो हुआ है उसका पहले ब्लास्ट का आवाज भी सुना गया था। पक्का इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन मैं असम का सीएम का नाते मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तक असम का कोई लोग और रेल में घायल और इंजर्ड का लिस्ट में अभी तक नहीं है। गोंडा में ट्रेन हादसे के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से लेकर कई स्तर की टीमें रेस्क्यू में जुटी रहीं और इस दौरान ट्रेन में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। इसके साथ ही उनके खाने पीने से लेकर हर तरह की सुविधाओं का यहां पर ध्यान रखा गया और हादसे वाली जगह से यात्रियों को मनकापुर स्टेशन लाया गया, जहां से स्पेशल ट्रेन से करीब 600 यात्रियों को गोरखपुर भेजा गया। स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई और अब गोरखपुर से इन यात्रियों को ट्रेन, बस या फिर अन्य साधनों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। देवमणि त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। देवमणि, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए, क्योंकि जो रेल हादसे के बाद जिस तरह से 3 मौतें और 35 लोग घायल हुए, घायलों का इलाज कराया जा रहा था, जो मृतक थे उनके मुआवजे की बात की गई थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और जो रेस्क्यू टीम, मेडिकल वैन लगातार लगाई गई लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने के अलावा अब जो प्राथमिकता है रेलवे प्रशासन की, रेल महकमे की, वो रूट को बहाल करने की है, क्योंकि लगभग 11 ऐसी ट्रेनें हैं जिनका रूट डाइवर्ट किया गया है, ट्रेनें निरस्त की गई थी। ऐसे में प्रथम प्राथमिक तौर पर इन लोगों ने अब तक जो डीजल जो लाइन है वो अप लाइन उसको बहाल कर दिया है और जो डाउन लाइन है उस पर काम लगातार चल रहा है, लेकिन अभी भी जो अप लाइन है उसका इलेक्ट्रिक रूट बहाल नहीं किया जा सका है। इसकी वजह से अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन युद्ध स्तर पर मौके पर
यहाँ पर जो पटरियों को ठीक करने का काम किया जा रहा है, जो बिजली की लाइन है उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। तो रेलवे प्रशासन का दावा है कि जल्द ही हम इसको बहाल कर लेंगे, पटरियों को दुरुस्त कर लेंगे और जो दोनों रूट है अप और डाउन, इसकी इलेक्ट्रिक लाइनें, इसको बहाल कर लिया जाएगा। बिल्कुल, तो रेलवे की तरफ से आर्थिक मदद का भी ऐलान कर दिया गया है और कहा गया है जल्दी हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन देवमणि, जिस तरह से ये हादसा हुआ और अब इसे लेकर अब सियासत भी हो रही है, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि पहले कोई धमाका हुआ जिसके बाद ये हादसा हुआ और इससे साजिश की बू आ रही है। इस तरह की राजनीति को कैसे देखा जाए? राजनीति ऐसे, चूंकि हादसों पर पहले तो दुख जताना और इससे निपटने की जरूरत है। राजनीति करना कहीं ना कहीं विपक्ष है वो लगातार राजनीति अपने तरीके से करता है। चूंकि लोको पायलट ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि कुछ एक आवाज हुई थी और उसके बाद पटरियों में जो कंपन हुआ, ट्रेन के बोगियों में कंपन हुआ, उसके बाद जो 19 डिब्बे डीरेल हुए। लेकिन कहीं ना कहीं डीजीपी ने, जो प्रशांत कुमार है, उन्होंने देर रात ये साफ कर दिया है किसी तरह का कोई धमाका नहीं है, कोई साजिश नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह की कोई घटना होती या कोई अगर बड़ी वारदात को अंजाम देने की बात थी तो सिर्फ डिरेलमेंट ना होता, इसके अलावा विस्फोट की स्थिति होती और भी तमाम सारी चीजें होती। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल जो रेल महकमे का जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उसको फिलहाल रेस्क्यू का और रूट को बहाल करने की स्थिति पर ध्यान दिया जा रहा है। और जो यहाँ के LIU के, STF के और जो भी तमाम अधिकारी हैं, उनको हालांकि लगा दिया गया था मौके पे, चूंकि तेज आवाज की बात या धमाकों की बात लोगों से कहीं सुनी जा रही थी। वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम, फोरेंसिक की टीम और भी तमाम टीमों को डिप्लॉय किया गया था। लेकिन अभी तक की जांच में ये स्थिति निकल के नहीं आई है कि कोई धमाका हुआ था इस तरह। हालांकि जो रेल महकमा है, विस्तार से आपने जानकारी दी देवमणि त्रिपाठी, बहुत शुक्रिया आपका। गोंडा में कल हुए ट्रेन हादसे के बाद कुछ ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। आम्रपाली एक्सप्रेस, गुवाहाटी एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस और वैशाली एक्सप्रेस। इसके अलावा बिहार संपर्क क्रांति, सप्त क्रांति एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस, ये कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिनके रूट्स अब बदल दिए गए हैं। कुशीनगर सुपरफास्ट, बाघ एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, इनके भी रूट्स बदले गए हैं। तो मरम्मत का काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक ये रूट्स डाइवर्टेड रहेंगे और जिन ट्रेनों के रूट्स बदले गए हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रेनें अब दूसरे रूट से जाएंगी जब तक मरम्मत का काम यहाँ पर पूरा नहीं हो जाता। तो अवध एक्सप्रेस भी वो ट्रेन है, सत्याग्रह एक्सप्रेस, कुशीनगर सुपरफास्ट, इन सभी ट्रेनों के रूट्स बदले गए हैं। देवमणि त्रिपाठी इस पर जानकारी हमें दे रहे थे। देवमणि, कुछ ट्रेनों के रूट्स भी बदले गए और मरम्मत का काम पूरा होने तक रूट्स डाइवर्टेड रहेंगे। कितना वक्त लग सकता है मरम्मत में? क्या जानकारी अभी तक प्रशासन ने दी है? जो लगातार हमारी जो रेलवे के अधिकारियों से बातचीत हुई है, CPRO लगातार इस मामले पे अपडेट दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि फिलहाल डीजल लाइन को बहाल कर दिया गया है और जो रेलवे का रूट है, जो कि देर रात से ही मौके पे देखा जा रहा है कि रेलवे का जो रूट है या जो OHE लाइनें हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है। जो रेल महकमे के अधिकारी हैं उनका लगातार ये कहना है कि हम जल्द ही इसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि काफी यात्री फंसे हुए हैं, ट्रेनें डाइवर्ट हैं, कुछ ट्रेनों को निरस्त भी करना पड़ा था। ऐसे में जल्द ही, क्योंकि समय भी इनके मुताबिक कह पाना मुश्किल है, क्योंकि पटरियों का जो ये था लगभग 300 मीटर के आसपास पटरियां ये खराब हुई थी, इसलिए डाउनलाइन को अभी थोड़ा सा करने में समय लगेगा। इसलिए ये लोग समय एग्जैक्ट टाइमिंग बता पाने में थोड़ा सा असमर्थ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रेल महकमा पूरी तरीके से लगा हुआ है, सैकड़ों इंजीनियर्स मौके पे लगे हैं और इनका कहना है कि जल्द ही हम इसको दुरुस्त कर लेंगे ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो और जो आवागमन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका देवमणि।